नमस्कार, मेरा नाम है विशाल। फेसबुक लाइव देख रहे हैं द पंचायत का। देश में इन दिनों गर्मा गर्म मुद्दा चल रहा है लाउड स्पीकर को लेकर के। कई राज्यों में जो बीजेपी नेता हैं वो कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है। और ये मुद्दा देखिए, और ये विवाद धीरे धीरे बिहार भी बढ़ चला है, बिहार भी आ गया है। बीते दिनों आपने सुना होगा, बिहार सरकार के बीजेपी कोटे से मंत्री हैं जनक राम, जिन्होंने साफ तौर पे उनका कहना है कि बिहार में भी जो लाउड स्पीकर है उस पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि कई जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर बैन लग चुका है। और महाराष्ट्र में भी इस तरीके की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। जिस तरीके से राज ठाकरे ने कहा है कि लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे, तो इसको लेकर के देखिए पूरा मामला अब धीरे धीरे पूरे देश में गर्माता जा रहा है। अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के लोग क्या सोचते हैं इस पर। क्या है आपकी राय? क्या वाकई में बिहार में लाउड स्पीकर को बंद कर देना चाहिए, चाहे मस्जिद से के ऊपर से हो या फिर मंदिरों के ऊपर से हो, या फिर शादी विवाह में जो लाउड स्पीकर बजती है, या फिर ध्वनि प्रदूषण देता है, जिसके कारण जो लगातार लोग हैं इसको लेकर के प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। तो देखिए, हम शुरू कर रहे हैं पटना जंक्शन से। पटना जंक्शन पर अभी मौजूद हैं और यहाँ जो लोग हैं लगातार आते हैं यहाँ से और जाते भी हैं। कई राज्यों से लोग आते हैं, कई राज्यों के लोग यहाँ आकर के कुछ अपना व्यापार करते हैं, फिर कई बिहार के अन्य जिलों से यहाँ लोग आते हैं, यहाँ पर अपना काम और पेशा करते हैं। तो ऐसे में देखिए, हमारे साथ एक युवक मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि आप कहाँ से आ रहे हैं? हजारीबाग से आ रहे हैं। हजारीबाग से आ रही है। ये बताइए, देश में गर्मा गर्म मुद्दा चल रहा है लाउड स्पीकर को लेकर के कि लाउड स्पीकर अब बैन होना चाहिए, मस्जिदों के ऊपर से हो या फिर मंदिरों के ऊपर से। क्या कहना है आप इसमें? आप देखिए, प्रदूषण से लेकर तो बैन होना चाहिए, प्रदूषण को लेकर, लेकिन मजहब से लेकर अपना अलग अलग लोगों का अपना विचार है। हाँ, लेकिन प्रदूषण को लेकर ये बैन होना चाहिए। प्रदूषण को लेकर के ये बैन होना चाहिए, या हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, ये बैन होना चाहिए। लेकिन अपना अपना मजहब को लेकर वो अपना अपना है विचार, अपना अपना मजहब को लेकर के अपना अपना विचार है। हाँ। तो हिंदू हो या फिर एक मिनट रुका, एक मिनट, हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, दोनों के मंदिर के ऊपर से लाउड स्पीकर हटनी चाहिए। प्रदूषण को लेकर हटनी चाहिए, लेकिन अपना धर्म लेकर उस सभी का अपने धर्म की स्वतंत्रता। ये सांप्रदायिक देश है, अपना अपना धर्म की रक्षा करने का सबका हक है ये, लेकिन प्रदूषण को लेकर हटना चाहिए। प्रदूषण को कम करने के लिए लाउड स्पीकर हटना चाहिए। जो ध्वनि प्रदूषण होता है, मंदिर के ऊपर से कंडाल जो वगैरह लाउड स्पीकर होते हैं, या फिर या मस्जिद हो, दोनों से हटना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बोल रहे कि नहीं, ये धर्म से जोड़ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अपना अपना धर्म का अपना अपना लोगों का अपना अपना विचार है, उन लोगों के बारे में तो कुछ नहीं कहा इससे पहले भी ध्वनि प्रदूषण होता था कि नहीं? इसके पहले भी ध्वनि प्रदूषण होता था, लेकिन सरकार ध्यान क्यों नहीं उतना जागरूकता नहीं थी। लेकिन अब लोगों में जागरूकता आ गई है, लोगों में जागरूकता आ गई है। अब लोग चाहते हैं कि ध्वनि प्रदूषण कम हो, और सरकार भी इसके लिए उठा रही है कदम। हाँ। शादी विवाह में देखिए डीजे बजता है, बहुत सारे अश्लील गाने बजाए जाते हैं, बहुत पॉल्यूशन होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। उस पर भी तो रोक लगनी चाहिए ना? उस पर भी रोक लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। आप मानते हैं कि जो अलग अलग राज्यों में इस तरह का विवाद बढ़ रहा है, धार्मिक लोगों को लेकर के या फिर लाउड स्पीकर को लेकर के विवाद सही है कि नहीं, कि सरकार को एक डिसीजन लेना चाहिए खुद से? ये निर्णय अच्छा है आपके अनुसार? जी बिल्कुल। तो साफ तौर पे देखिए, कुछ लोगों सिर्फ अपने लिए सुनेगा, दूसरे को क्यों परेशान करेंगे? इसके लिए लोग भी परेशान होते हैं, पढ़ने वाला होता है वो भी डिस्टर्बेंस होता है, और अलग अलग हैं जो लोग डिस्टर्ब होते रहते हैं। बजाय तो सिर्फ मतलब मंदिर के लिए तो सर मंदिर में ही बजे या मस्जिद में ही बजे, तो परिसर तक ही आवाज को रखनी। हाँ, उतनी ही तक रहनी चाहिए। क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम विद्यारंजन कुमार हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि इन दिनों देश में एक विवाद चल रहा है लाउड स्पीकर को लेकर के कि लाउड स्पीकर हटनी चाहिए, चाहे मंदिर हो या फिर मस्जिद हो। लेकिन कुछ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मस्जिद में जो लाउड स्पीकर बजता है उससे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। क्या आप मानते हैं कि लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है और इनको हटना चाहिए? मेरा कहने का मतलब है कि लाउड स्पीकर अगर तेज आवाज में बजती है, चाहे वो मंदिर में बजे या मस्जिद में, मंदिर और मस्जिद इशू नहीं है। जब आदमी का सोने का टाइम होता है या फिर सुबह का टाइम होता है, तो इस टाइम में थोड़ा लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि कुछ लोग ड्यूटी पर जाने वाले होते हैं, कुछ लोग अपना काम पे जाने वाले होते हैं, उनको अच्छा से नींद नहीं हो पाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरा देश एक लोकतांत्रिक देश है,
यहाँ पे सबको अपना अधिकार है जीने का, खाने का, पीने का। और ये इशू कि लाउड स्पीकर चाहे मंदिर में लगा हो या मस्जिद में, कहीं भी लाउड स्पीकर से अगर तेज ध्वनि में आवाज़ आ रही है तो सारे लोग को डिस्टर्बेंस होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार का निर्णय ऐसा होना चाहिए कि जो सर्वमान्य हो, सबके लिए बराबर हो, चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, किसी में भी लाउड स्पीकर का आवाज़ इतना ही हो जिससे लोग, बाहरी लोग डिस्टर्ब ना हो। और इसको सारे पब्लिक को मानना चाहिए। सरकार का डिसीजन ऐसा होना चाहिए जिससे कि विवाद ना हो। ऐसा ना कि मंदिर में बजता है तो मंदिर में दिक्कत नहीं होता है, उससे लोगों की परेशानी नहीं होती है। बस एक मिनट आपके पास आएंगे, इधर सुनिए, इधर सुनिए। भाई क्या नाम हो आपका? रविराज। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। ये बताइए कि इन दिनों देश में एक विवाद पैदा हो रहा है लाउड स्पीकर को लेकर के, कि लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है, इसको बंद करना चाहिए, मस्जिद के ऊपर से हो या फिर मंदिर के ऊपर से हो, हटना चाहिए। क्या लगता है आपको? ये नहीं हटना चाहिए। ये क्या चीज है? ये तो सदियों से चल रहा है, सदियों से चल रहा है, क्यों हटेगा भैया? नहीं हटना चाहिए। ये सबका है, हिंदू मुस्लिम सब एक है, इसलिए नहीं हटना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इसलिए तो कई लोग इसको लेकर के विवाद पैदा कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री का भी कहना है कि ध्वनि प्रदूषण होता है, इससे मंदिर के ऊपर से हो या फिर लाउड स्पीकर। ध्वनि प्रदूषण नहीं होता था पहले, पहले नहीं हो रहा था। पहले क्यों नहीं सोच रहे थे? अभी आइए इधर। क्या बोल रहे भैया? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंकित यादव हुआ। अभी जैसे इन्होंने भैया बोला कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है, एक बार बताइए 2014 से कहाँ थे? 2014 से पहले ध्वनि प्रदूषण नहीं होता था। अरे मतलब आप कहना चाह रहे हैं 2014 के बाद से ही तमाम तरह की चीजों जो है ध्वनि प्रदूषण 2014 के बाद से जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अभी हिंदू मुस्लिम एम बाई समीकरण हो रहा है। आने वाला जनरेशन में जब क्रिश्चियन का संख्या बढ़ जाएगा तो हिंदू क्रिश्चियन हो जाएगा, फिर उसके बाद सिख ईसाई हो जाएगा, फिर आपका बहुत सा मुद्दा है, जाति है, फिर डोम चमार मुसहर में लड़ाया जाएगा। हिंदू में क्या जाति नहीं है? जातिवाद नहीं हो रहा है? कुछ नहीं। बीजेपी सरकार के पास जो है नेक्स्ट इलेक्शन में कोई एजेंडा नहीं है, जिसके कारण बस स्पीकर हटवा दो, हिंदू मुस्लिम लड़वा दो, ये करवा दो, मस्जिद में ये करवा दो, मंदिर में ये करवा दो, यही सब इसके पास मुद्दा बच गया। उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। आपके पास आ रहे भैया, इन्होंने कहा है कि 2014 के पहले ध्वनि प्रदूषण नहीं होता था। देखिए, ध्वनि प्रदूषण होता था या नहीं, हमको तो बस इतना ही कहना है, इसको धार्मिक रंग ना दिया जाए। जैसे ये नहीं कि मंदिर, जैसे इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। ध्वनि प्रदूषण होता है, मान लिया जाए कि इसको बंद किया जाए, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। ठीक है, आपकी बात मैं वही बोल रहा हूँ कि इसको, बेरोजगारी को दूर कीजिए। देश मांग रहा है कुछ और, आप मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इसका धार्मिक रंग न दिया जाए। सरकार के द्वारा एक ऐसा सर्वमान्य लाउड स्पीकर को लेके एक ऐसा सर्वमान्य नतीजा निकाला जाए, जैसे हमारे बगल में योगी सरकार के द्वारा जो निर्णय निकाला गया कि मंदिर हो या मस्जिद हो, दोनों के परिसर में इस तरह से अरेंजमेंट किया जाएगा लाउड स्पीकर को, ताकि उसकी आवाज बाहर परिसर तक ही आवाज रहे। हाँ, परिसर में आवाज रहे। ये नहीं कि उसको बंद कर दिया जाए। जो लोग मानते हैं, जिनको मान्यता है, शुरू से जो धर्म को मानते आए हैं, चाहे हिंदू अपने तरीके से मानते हो, मुस्लिम धर्म अपने तरीके से मानते हो, वो माने। लेकिन लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर जो योगी सरकार की फैसला है, उसको वहाँ के सारी जनता, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, सारे लोग सर्वमान्य माने हैं कि नहीं, ये सही है। कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर मंदिर केवल मस्जिद को टारगेट किया जाएगा तो वो धार्मिक रंग हो गया, क्योंकि मस्जिद को टारगेट लीजिएगा तो उससे विवाद फैल जाएगा। तो ऐसा एक निर्णय होना चाहिए सरकार का जो एक पक्षीय ना हो, सबके लिए सम्मान हो, उसको लोग हंसी खुशी से सारे लोग माने। हाँ बिल्कुल, आपके पास आएंगे। क्या नाम हो? इधर 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 कहाँ जा रहे? इधर बोली क्या नाम हो? क्या नाम हो? ये बताइए कि श्याम लाउड स्पीकर कुमार का इन दिनों मुद्दा चल रहा है। जी जी। लाउड स्पीकर को लेकर के विवाद शुरू हो गया है देश में, कई राज्यों में कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर मंदिर मस्जिद से हटनी चाहिए। भाई इधर सुनिए, आइए आप आइए। मंदिर मस्जिद से हटना नहीं चाहिए। जो विवाद है, जो मंदिर का, जो मंदिर तक ही सीमित रहना चाहिए, मस्जिद तक ही सीमित रहना। जैसे कि मस्जिद में बजता है तो पूरे गांव तक के शोर जाता है। बीजेपी कुछ नेता कह रहे हैं कि मस्जिद से जो लाउड स्पीकर की आवाज आती है ज्यादा हट करता है, ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, लेकिन मंदिर के बारे में अभी उन्होंने कुछ नहीं। वो सब मस्जिद जो है, इस पे बोला गया है कि हम अपना परिसर तक ही इसको आवाज रखने का सीमित करेंगे। फिर इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, जब मस्जिद का ऑलरेडी जो है बोल दिया गया। क्या बीजेपी बीजेपी के नेता जो भी बोल रहा है बकवास बोल रहा है, बकवास बोल रहा है। सदियों जमाना से चलते आ रहा है मस्जिद में, तो क्या उसका यहाँ ये सीमित है जैसे कि
ध्वनि का आवाज एक मंदिर तक ही सीमित हो, मस्जिद तक ही सीमित हो, समझे। ये जो बोल रहा है कि नहीं बनना चाहिए, नहीं, बीजेपी के नेता जो भी बोल रहा है बकवास है। बिहार में तो कोई भी कथा हो, कोई भी सत्यनारायण भगवान का हो तो बड़ा बड़ा कंडा लगाया जाता है, लाउड स्पीकर लगाया जाता है, दुर्गा पूजा में हर तरह का डीजे में बजाया धूमधाम से जाता है। जाते हैं, तो कहाँ विवाद उत्पन्न होता है। अरे इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, समझ गए ना। पूरी तरह देश मांग रहा है रोजगार, क्या रोजगार दिए? देश मांग रहा था क्या बेरोजगारी को दूर करना, बेरोजगारी किए। शिक्षा मांग रहा है। बिहार में आप लोग मीडिया से, हम आप लोग के माध्यम से सरकार के एक बात बोलना चाह रहे हैं। आप लोग को गली गली जाकर के जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, आप वहाँ पे जाके शिक्षा पहले देख लीजिए क्या स्थिति है हमारे सरकार का। सबसे ज्यादा बदतर स्थिति में भी है, इस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, मेडिकल का भी कोरोना काल में देखिए कितना ज्यादा ऑक्सीजन का, हॉस्पिटल का, दवाई का, इसका नर्स का, डॉक्टर का कमी हुआ अस्पताल में, इसको पूरा करना चाहिए। कहाँ ये सब कर रही है? बस हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं है। जनता के बेवकूफ बना के समझे हुए सरकार। बीते दिनों हो रहा था कि मस्जिद से अगर अजान करेंगे तो हम भी लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा बजाएंगे। बोले तो ये सब बेवकूफ बनाया जा रहा है सर, ये सब बेवकूफ बनाने का एक जरिया है। और स्टेशन पे अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, स्टेशन पर आदमी सुन रहा है कि वहाँ वाला आदमी सुन रहा है, नहीं ना। उसी तरह बहुत सा मस्जिद में जो है ऐसा बोला गया है कि ठीक है आप लोग की आवाज अगर हो दिक्कत होता है, 2014 से पहले दिक्कत नहीं हो रहा था, अब दिक्कत हो रहा है ज्यादा, तो हम लोग उसको लिमिट कर लेंगे। हम लोग भी हिंदू हैं, इसमें बहुत से भाई मुस्लिम होंगे, लेकिन हम लोगों ने 2014 से पहले एक साथ रहा, खाया पिया, लेकिन अभी आप उनके साथ खा नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, तो नहीं हो सकता। साफे बोलेगा कि आप हिंदू विरोधी हैं, देशद्रोही हैं, आप मुस्लिम को मुस्लिम के साथ खाएंगे पियेंगे तो देशद्रोही हो गए। यही तो हो ही रहा है, गलत बोले भैया, यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हमारा देश में हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। आने वाला जनरेशन जब हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा तब होगा हिंदू में ही होता है, यादव होता है, भूमियार होता है, डोम चमार मुसर बहुत सा जात होता है। अब इसमें राइट होगा, अरे तुम डोम है, हम यादव है, हम मुस्लिम है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। अच्छा ये सब बताइए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा तो क्रिश्चियन हमारे देश में है, मुस्लिम है, ईसाई है, ये सब कहाँ जाएंगे? सबको मार के भगा दीजिएगा? मार के नहीं ना भगा दीजिएगा। जब हमारा संविधान बना था तब उस समय आप लोग काहे नहीं इस चीज के लिए आवाज उठाए थे? आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने? आते हैं आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने भारत? हिंदू राष्ट्र बनाइएगा तो हमारे मुस्लिम भाई चाहे धर्म जो है, चाहे सरदारी वगैरह, वो कहाँ जाएंगे? हिंदू धर्म बनाने के लिए समझ रहे क्या चाहिए? ये एजेंडा बहुत खतरनाक है। इस बात पर, ये एजेंडा बहुत खतरनाक है, इस पर चर्चा ही करना बेकार। सरकार को कहिए कि सिर्फ शिक्षा और रोजगार पर ध्यान देने के लिए, स्वास्थ्य सेवा पर। 19 लाख रोजगार के अभी इलेक्शन से स्वास्थ्य कुछ विभाग यहाँ है ही नहीं, कोई काम ही नहीं करा है। एक लचर व्यवस्था कि पीएमसीएच में जाकर देखिए, कभी तो डॉक्टर नहीं है, कभी नर्स नहीं है, मरीज लोग का इतना स्थिति खराब है जैसे कोई सामने। क्या बोल रहे हैं? सरकार को चाहिए कि स्टूडेंट पे ध्यान दे। 7 वर्ष में कोई रोजगार, स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद, उम्र पार हो रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रहा है बस। और सरकार स्टूडेंट के बारे में नहीं सोच रहा है कि उसको क्या भविष्य, और उसका उम्र समाप्त हो जा रहा है। और क्या उम्र समाप्त होता जा रहा है, जी, लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है। सब सरकार सिर्फ सोच रहा है हिंदू मुस्लिम लड़ाई लगाए अपना, बस इलेक्शन के लिए, बस अपना रोटी सेक। हिंदू मुस्लिम लड़ाई लगा अपना रोटी सेक रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेता कह रहे, रितंबरा नेता हैं बीजेपी की, वो कहते हैं कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। अभी तो जनसंख्या 2 RSS के लिए 2 BHP ना, अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून सुने ना, उसमें क्या बताया गया है कि कोई भी आदमी हो 2 से ज्यादा बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। तो फिर अब 4 बच्चा का बात कहाँ से आ गया? आप ही खुद कानून लगा रहे हैं कि जो आदमी के पास 2 बच्चा है उसको सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा, और जिसके पास 3 या 4 है उसको सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। फिर ये मुद्दा कहाँ से आ गया कि 4 बच्चा हिंदू पैदा कीजिए? संभव है? आप ही कानून लगा रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं कि 4 बच्चा पैदा कीजिए। मतलब ये जो लाउड स्पीकर का मुद्दा है, जो मेन मुद्दे से भटकाने के लिए है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है, सरकार इलेक्शन से पहले अपना एक नोटिस देती है जिसमें बताया जाता है कि हम जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद ये काम करेंगे, ठीक है। वो काम सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है तो जनता तो वोट देगी किस पे? इसके लिए मुद्दा बस भटकाया जाता है मुद्दा से कि हिंदू मुस्लिम ये कर दो, ये कर दो, यही काम इनका रह गया और कोई काम नहीं रह गया। क्या आप देख रहे हैं कि सेना के ड्रेस में, ये सेना का ड्रेस है क्या? हाँ, सेना में भर्ती के लिए जा रहे थे हम आसाम को। सेना में भर्ती के लिए जा रहे थे? हाँ,
पिछले 2-3 साल से भर्ती नहीं हो पा रही है। लड़कों का एज निकला जा रहा है, तब भी देश की सरकार लड़कों पे कुछ ध्यान न दे के ऐसे हिंदू मुसलमान पे झगड़ा लटका रही है, जो लगाने का काम कर रही है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान हो रहा है वो अपना अस्तित्व दिखाने के लिए हो रहा है। जैसे कि हमारे राज ठाकरे, आप महाराष्ट्र? मैं महाराष्ट्र से हूँ। हमारे जो राज ठाकरे वो जो पिछले 2009 से उनका जो पार्टी वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। उनका एक भी विधायक नहीं, जो सांसद कुछ नहीं है। इसलिए वो मुझे लगता है हिंदू मुसलमान करके अपना जो हिंदुत्व है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इतने साल बाद याद आया कि हम हिंदू की पार्टी हैं। हाँ, जब बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था तो वे उनके साथ नहीं रहे, फिर उनसे अलग होके वो अपनी अलग पार्टी बनाई और अब दिखाने के लिए जा रहे हैं कि हम हिंदू है। अरे यार, देश समानता वाला देश है, हिंदू मुस्लिम। मेरा तो एक ही कहना है, अगर देश हिंदू राष्ट्र बनाना है तो शौक से बनाओ। हिंदू राष्ट्र बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने हिंदू राष्ट्र में ना मुसलमान भाई को तकलीफ होनी चाहिए, ना क्रिश्चियन को होनी चाहिए, ना सिख को होनी चाहिए। सबको अच्छी तरह से होना चाहिए। बाकी दूसरा कुछ नहीं। सरकार अपना अपना पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे, तेल का दाम बढ़ा रहे। मोदी जी कहते थे, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मोदी जी कहते थे कि पेट्रोल का दाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तेल कम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में जो 101 रुपए से ज्यादा पेट्रोल है, बराबर, जिसमें सरकार का प्रॉफिट है 55 से 56 रुपए, ऐसा प्रॉफिट है। 50% से ज्यादा सरकार कमा रही है। लड़कों पे कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लड़के की वेज निकल जा रही है। बहुत ऐसा एजेंडा बहुत खराब है सरकार का। ये बताइए, महाराष्ट्र में इन दिनों लाउड स्पीकर को लेकर विवाद हो रहा है। राज ठाकरे बोल रहा है कि मस्जिद से अगर अजान की आवाज आई तो हम इधर से हनुमान चालीसा बजाएंगे। अरे सही बात है ये? नहीं, सही बात तो नहीं। उनका जो कहना है मैं तो उससे सहमत नहीं हूँ। लाउड स्पीकर आप नहीं लगाओ। एक मिनट आपके पास आते हैं। मेरा तो ये कहना है, जब लाउड स्पीकर नहीं था, बिजली नहीं थी, स्पीकर नहीं थी, तब तो प्रार्थना हम अपने घर में बैठ के करते थे, बराबर। लेकिन अब आया है, सब साधन है हमारे पास, तो आप भी अपने मस्जिद में लगा के टाइम पे करो। आप भी मंदिर में लगा के टाइम पे करो। ना हिंदू को मुसलमान से, ना मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ। इसमें हमारा देश पीछे हो जाएगा जीडीपी में वगैरह वगैरह। जैसे शिक्षा के मामले में देश पीछे हो सकता है। आप भर्ती के लिए जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मैं नागालैंड। नागालैंड भर्ती के लिए जा रहे हैं? हाँ। वहाँ पे क्या होना है आप? आसाम राइफल में फौजी। असम राइफल में फौजी हैं। हाँ। ये बताइए, आपके इससे बहुत सारे लाखों नौजवान हैं जो कि इस इंतजार में है कि उनका भर्ती हो, उनका जो बेरोजगार है वो खत्म हो, सेना में बहाली नहीं निकल रहा है कई साल से। उनके लिए क्या कहेंगे? आप भी एक युवा हैं, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो विवाह है, जो एज निकली जा रही है, उसके लिए लोग आत्महत्या कर रहे हैं युवा लोग, और अपने जो उनका जो ड्रीम था वो भूल रहे। तो मैं यही कहना चाहूंगा सरकार से कि 2 साल की छूट मिलनी चाहिए भर्ती में। जैसे 21 साल थी तो 2 साल की छूट होनी चाहिए। और जो लड़के बेचारे कोरोना की वजह से उनका ड्रीम धोखे में आया, उनको सरकार ने एक रास्ता देना चाहिए। उनको एक रास्ता देना चाहिए। हाँ, एक युवा होने के नाते आप सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि 2 साल बर्बाद जो हुआ है वो युवा को देना चाहिए। हाँ। तो देखिए, तमाम जो युवा हैं लगातार रोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर के बात कर रहे हैं। लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है वो मुद्दे से भटकाने की बात भी हो रही है। इधर से इधर है चाचा, इधर है। और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है बहुत हॉट मुद्दा बनता जा रहा है देश की राजनीति के लिए। लाउड स्पीकर वाला मुद्दा, क्या कहेंगे आप? लाउड स्पीकर के मुद्दे पर क्या कहेंगे? लाउड स्पीकर का मुद्दा सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है। इसमें सरकार को चाहिए ध्यान देने के लिए शिक्षा, रोजगार, यही सब। ये फालतू है जो भी हो रहा है, फालतू हो रहा है जी। लेकिन राजनीति रोजगार पे नहीं हो रही है। बिजली धीरे धीरे कटता है तो लंबा टाइम लग जाता है आने में, और फिर कई चीजें हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। फालतू में ये सब हो रहा है, बस फालतू में ये सब होता जा रहा है जी। लेकिन जनता जागरूक क्यों नहीं? फिर भी तो जिता देती है ऐसे पार्टी को जो ये सब राजनीति करती है। क्या किया जाए, मजबूरी बस है। मजबूरी किस बात का है? मजबूरी है कि क्या हम लोग, सब लोग तो वही कर रहा है, सब लोग वही करता है। तो कैसे फिर होगा? जनता का कल्याण कैसे होगा? फिर जनता को रोजगार कैसे मिलेगा? युवाओं को बेरोजगारी से कैसे राहत मिलेगा? एक साथ जनता नहीं होगा तभी। हम लोग जनता में फूट है। जनता में फूट है जी। कैसे? जनता है कि मिलजुल के अपना काम नहीं कर रहे हैं, और क्या। जनता है कि मिलजुल करके काम नहीं कर रहा है। आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में मोदी जी को टक्कर दे पाएगा? राजनीति में हमको
क्या बताएं इसका तो चलिए आगे। कोई बात नहीं, हम मुद्दे की बात पे रहेंगे। लाउड स्पीकर को लेकर के बात कर रहे हैं। क्या नाम हो आपका? जी सौरभ कुमार। सौरभ जी, ये बताइए कहाँ जा रहे हैं? मैं तो गया जा रहा हूँ। गया जा रहे हैं। देश में आपने सुना होगा इन दिनों लाउड स्पीकर का विवाद चल रहा है। मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने की बात हो रही है कि अजान हो रहा तो आवाज आता है कान में, अजान का आवाज नहीं आना चाहिए। क्या लगता है आपको कि लाउड स्पीकर मस्जिदों से हटनी? हमें अच्छा रोजगार चाहिए, इससे देश तरक्की करेगा। अब लाउड स्पीकर पे करेंगे ये अच्छी शोभा नहीं देता है। बट सरकार की अपनी सोच, मेरी सोच तो ये है। सरकार की अपनी सोच है या आपकी सोच ये है? सरकार की सोच कैसी होनी चाहिए? जो जनता के लिए होनी चाहिए कि खुद के लिए होनी चाहिए? ये धर्म की राजनीतिक बंद करनी चाहिए। हमारे समाज मंतव्य देने वाला नहीं है। बिल्कुल सिर्फ ये हटाओ ये लगाओ, ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है जी बिल्कुल नहीं। आप क्या सरकार को कहना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? आप युवा हैं, नौकरी की तलाश करेंगे, क्या कहेंगे? आपके ऐसे लाखों युवा हैं जो कि नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नहीं मिल रहा तो कुछ कर लेते हैं क्योंकि रोजी रोटी चलाना है, उम्र गुजरता जा रहा है, घर से भी प्रेशर है, गार्जियन कब तक किसी को खिलाएगा? क्या कहेंगे आप तमाम युवाओं के लिए? सरकार इन सब मुद्दों को छोड़कर जो हमारी सुने, गरीब को सुने, हम जैसे युवाओं को सुने, ये धर्म की राजनीति करना बंद कर दे, इसी में बेहतर है और युवाओं का साथ रहे। बिल्कुल। तो साफ तौर पे पटना दक्षिण के जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, युवा कई लोग हैं जो कि कहना चाह रहे हैं कि सरकार सिर्फ मुद्दे की राजनीति करे, लाउड स्पीकर वाला हो, अजान वाला हो, एक गैर जरूरी मुद्दा है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। रोजगार को लेकर के मुद्दा हो, बेरोजगारी को लेकर के मुद्दा हो या फिर महंगाई को लेकर के मुद्दा हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कुछ जिस पर बहस हो सकता है, लेकिन सरकार उस पर बहस नहीं करती है। और गैर जरूरी जो मुद्दे हैं, लाउड स्पीकर का मुद्दा हो, अजान वाले मुद्दे हो, ये सब जरूरी नहीं है, इस पर मुद्दा नहीं होना चाहिए। तो भैया कहाँ जा रहे हैं आप? क्या नाम हो आपका? हमारा नाम है विनोद मोदी। विनोद मोदी, मोदी जी से प्रेरित नाम रखे हैं आप, विनोद मोदी। प्रधानमंत्री को जानते हैं ना? हाँ जी। कैसा लगता है प्रधानमंत्री आपको? प्रधानमंत्री क्या लगेगा, हम लोग को तो कोई रोजगार बिजनेस में कुछ है नहीं। कोई रोजगार नहीं है, कैसे होगा फिर? तब कैसे काम धंधा होता है, कैसे खाना पीना होता है? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? क्या मजदूरी करते हैं? चौक से रिक्शा उक्सा चलाते हैं? चलाते हैं। कितना हो जाता है एक दिन में? कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है, खा पी के बराबर होता है। खा पी करके सब बराबर हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। बाल बच्चे हैं? बाल है ना। कैसे पढ़ते लिखते हैं कि नहीं? वो पढ़ता है, बच्चा है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? सरकारी स्कूल में पढ़ता है सब। सरकारी स्कूल में पढ़ता है। लाउड स्पीकर वाला मुद्दा सुने हैं? लाउड स्पीकर हटाने के लिए कह रहा है। नहीं, लाउड स्पीकर हटाने के लिए कह रहा है कि लाउड स्पीकर हटनी चाहिए मस्जिद से, बहुत ध्वनि प्रदूषण होता है। नहीं सुने हैं? सुने। अच्छी बात है कि सही हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? हटनी चाहिए। हटनी चाहिए। हाँ। कैसे हटनी चाहिए, क्यों हटनी चाहिए, कुछ बताइए। तो ये हम लोग सब शामिल होंगे तब हटेगा, और क्या। आप शामिल होंगे तब हटेगा? कब शामिल हो रहे हैं? तब जब बोलिएगा, जब शामिल हो जाएंगे, और क्या। जब बोलेंगे तब शामिल हो जाइएगा। लाउड स्पीकर हटाने के लिए, रोजगार के लिए नहीं? रोजगार के लिए जी। रोजगार के लिए शामिल होइएगा। चलिए, तो तमाम जो लोग हैं वो लाउड स्पीकर को लेकर के आपने सुना क्या कुछ कहा, तमाम जो चीज़ें हैं वो दिख रही है। और लाइव सेशन में हम तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लगातार जो देखिए देश में जो मुद्दे हैं वो इन दिनों लाउड स्पीकर को लेकर के विवाद होता जा रहा है। महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, अब धीरे धीरे देखिए ये बिहार भी आ गया है। बीते दिनों जनक राम जो बिहार सरकार के मंत्री हैं बीजेपी कोटे से, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर को हटाना चाहिए क्योंकि अजान से ध्वनि प्रदूषण होता है, जो आसपास के जो लोग हैं उनको पढ़ने लिखने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहरहाल हम इस लाइव सेशन को यहीं पर ख़त्म करेंगे और आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।